हाँ तो भाई, कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया हैं। चलिए डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे कार्बन कंपाउंड्स की चार ऐसी प्रॉपर्टीज के बारे में जो कि कार्बन कंपाउंड्स को बाकी कंपाउंड्स से टोटली डिफरेंट बनाते हैं। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स को। तो बेसिकली कार्बन कंपाउंड्स की चार मेन प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम यहां लिख रहे हैं, जिसमें पहली प्रॉपर्टी जो है वो है कंबशन। कंबशन या जिसे हम बर्निंग के नाम से भी जानते हैं। आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पर, जो कि है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है एडिशन रिएक्शन। और अब आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पर, जो कि है ऑक्सीडेशन। ये चार प्रॉपर्टीज हैं उन कार्बन कंपाउंड्स की जिनके कारण कार्बन कंपाउंड्स बाकी के कंपाउंड से डिफरेंट होते हैं। अब हम आगे चलते हैं और इन चारों प्रॉपर्टीज का डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं। तो डिस्कस करते हैं पहली प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स को, जो कि है कंबशन। तो कंबशन या फिर बर्निंग आखिर क्या है? तो प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर along with the release of heat and light। कार्बन कंपाउंड्स का जब कंबशन किया जाता है, जब कार्बन कंपाउंड्स को बर्न किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब क्या फॉर्म होता है? तब फॉर्म होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और जो मेन इसके जो कंपोनेंट्स हैं जिनके लिए हम कार्बन कंपाउंड्स का कंबशन कर रहे हैं, वो क्या है? हीट एंड लाइट। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें कार्बन कंपाउंड्स को बर्न किया जाता है, जिसके कारण हमें क्या क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंबशन या फिर बर्निंग। तो इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है यहां पे। यहां हम मीथेन जो है इसका कंबशन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो मीथेन का जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन किया जाता है तब क्या क्या प्रोड्यूस होगा? तब प्रोड्यूस होगी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और जो मेन इसके कंपोनेंट्स हैं जिसके लिए हम इनका कंबशन कर रहे हैं वो क्या है? हीट एंड लाइट। तो अब यहां कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड कुछ जो इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है हम उनको डिस्कस करते हैं कि कार्बन और उसके कंपाउंड्स जो हैं उनको यूज किया जाता है एज अ फ्यूल। कार्बन और उसके कंपाउंड्स को यूज किया जाता है एज अ फ्यूल। क्यों किया जाता है? बिकॉज दे बर्न इन ऑक्सीजन रिलीजिंग लॉट ऑफ एनर्जी। क्योंकि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होते हैं और जो हमारा मेन काम है इनको बर्न करने का वो क्या है? प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ एनर्जी। तो ये लॉट ऑफ एनर्जी जो है ये हमें इनके कंबशन से मिलती है। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें जो यहां नोट करने वाली है, तो यहां बात की है एल्केन्स की। एल्केन्स जो सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एल्केन्स। एल्केन्स आर एक्सेलेंट फ्यूल। दे आर एक्सेलेंट फ्यूल्स। क्यों है ये एक्सेलेंट फ्यूल्स? बिकॉज दे प्रोड्यूस लॉट ऑफ हीट ऑन बर्निंग। क्योंकि एल्केन्स का जब कंबशन किया जाता है तब ये बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी जो है आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी और इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी, ये बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स पर, जो कि है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेनली कब होता है, कहां होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। तो ये मेन जो चीज है जो याद रखने वाली है वो ये है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा कहाँ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में द रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम जो होता है हाइड्रोकार्बन का, जब उसको रिप्लेस कर दिया जाता है बाय सम अदर एटम जैसे कि क्लोरीन, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ऐसा रिएक्शन जिसमें उस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एक या उससे ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस किया जाता है किसी और एटम से, जैसे कि हम बात करें कि क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसके लिए हमने यहाँ एग्जांपल लिया है जिसमें अगेन हमने मीथेन का रिएक्शन हम कर रहे हैं क्लोरीन के साथ, क्लोरीन गैस हमने यहाँ ली है, मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो अब क्या फॉर्म हो रहा है, CH3Cl मींस क्लोरोमीथेन फॉर्म हो रहा है और HCl फॉर्म हो रहा है। तो अब यहाँ इस रिएक्शन में भी, इस प्रॉपर्टी में भी जो नोट करने वाली बात आती है वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनमें कब होता है, विथ क्लोरीन, क्लोरीन के साथ जब इनका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया जाता है तब कब होगा ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और जो दूसरा पॉइंट यहाँ नोट करने वाला है वो ये है कि सब्स्टिट्यूशन बाय क्लोरीन, सब्स्टिट्यूशन बाय क्लोरीन को हम किस नाम से जानते हैं, क्लोरीनेशन के नाम से भी जानते हैं। अब हम चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स की तरफ, जो कि है क्या है, एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन जनरली किन में होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। यहां पॉइंट जो याद रखने वाला है कि जो एडिशन रिएक्शन होता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होता है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ऐसा क्या होता है, द रिएक्शन इन विच अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स combines with another atom like hydrogen, chlorine or bromine to give a single product। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ऐसा रिएक्शन जिनमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो कंबाइन होता है किसी दूसरे एटम, दूसरा एटम जैसे कि हाइड्रोजन से कंबाइन होगा, क्लोरीन से कंबाइन होगा या फिर ब्रोमीन से कंबाइन होगा, और हमें क्या मिलेगा, एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन। तो इसके लिए अब हम एग्जांपल लिया है हमने यहाँ के एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू इथीन, इथीन में हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास इथीन जो है, एक मॉलिक्यूल इथीन का हमारे पास है जिसमें हम हाइड्रोजन को कंबाइन कर रहे हैं। तो ये जो कंबाइनेशन प्रोसेस है, ये जो एडिशन की प्रोसेस है, ये निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होगी, ताकि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये फास्ट हो जाए, और इसको हीट भी करना पड़ेगा, तब जाकर हमें जो सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर इथेन। यहां हमें एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो मिल रहा है वो मिल जा रहा है इथेन, इथीन से इथेन फॉर्म हो गया है, इथीन से इथेन फॉर्म हुआ है यहां। तो अब यहां हम बात करें कि जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू ऑब्टेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए कि हाइड्रोजिनेशन क्या होती है। तो हाइड्रोजिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू ऑब्टेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये सेम एग्जाम्पल हम ले सकते हैं हाइड्रोजिनेशन के लिए। अब हम बात करें कि ये जो हाइड्रोजिनेशन है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। क्यों है ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस इतनी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये प्रोसेस जो है ये यूज की जाती है टू प्रिपेयर वेजिटेबल घी, या जिसे हम वनस्पति घी भी कहते हैं, फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल ऑयल्स
का जब हाइड्रोजिनेशन किया जाता है, वेजिटेबल ऑयल्स में जब हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है, तब ये वेजिटेबल ऑयल जो लिक्विड स्टेट में होते हैं, ये लिक्विड स्टेट से किस स्टेट में चले जाते हैं, सॉलिड स्टेट में, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, वनस्पति घी, या जिन्हें हम कहें कि वेजिटेबल घी में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। तो इसके लिए हमने यहाँ एक रिएक्शन लिया है जहां पर हमारे पास एक अनसैचुरेटेड फैट मॉलिक्यूल यहाँ पर है, जो कि किस स्टेट में है, इनिशियली ये लिक्विड स्टेट में है। इस अनसैचुरेटेड फैट में हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं। कैसे ऐड होगा ये, अगेन सेम निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में जब हम इन दोनों को हीट करेंगे तब ये क्या फॉर्म हो जाएगा, यहां फॉर्म होगा एक सैचुरेटेड फैट मॉलिक्यूल, जो कि किस स्टेट में आ जाएगा, सॉलिड स्टेट में। तो ये जो हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स है, जिससे वेजिटेबल घी या वनस्पति घी फॉर्म होता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस है और हमारे सिलेबस में भी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखने वाला है। लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स को हम डिस्कस करें, जो कि है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, ऑक्सीडेशन मींस कंट्रोल्ड कंबशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कंट्रोल्ड कंबशन। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स किया जाता है। एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन किया जाता है। क्यों किया जाता है, टू ऑब्टेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को ऑब्टेन करने के लिए ये ऑक्सीडेशन किया जाता है। तो यहाँ जो रिएक्शन है वो यहाँ दिया है कि CH3CH2OH, यहाँ पर हमने इथेनॉल लिया हुआ है जिसका रिएक्शन हम करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4, या फिर हम एसिडिफाइड K2Cr2O7, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं ये दोनों, इनकी प्रेजेंस में इनको जब हीट किया जाता है तब यहाँ क्या फॉर्म हो जाता है, यहाँ फॉर्म होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ हमने इथेनॉल लिया है तो इथेनॉल से फॉर्म हो रहा है इथेनोइक एसिड। तो ये जो रिएक्शन है ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो यहां हमने बात की कि जो एल्कलाइन KMnO4 है या फिर जो एसिडिफाइड K2Cr2O7 जो कि पोटेशियम परमैंगनेट है, ये क्या है यहाँ पर, ये है यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इनका ऑक्सीडेशन क्यों किया जाता है, इथेनॉल जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है। वहीं अगर हम बात करें कि इथेनोइक एसिड जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है। तो इथेनोइक एसिड को ऑब्टेन करने के लिए हम इथेनॉल का ऑक्सीडेशन मींस कंट्रोल्ड कंबशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।